1 नवंबर से ये सब होकर रहेगा मेष राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मेष राशि वालों के विषय में जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि 1 नवंबर से कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होने के लिए तत्पर हैं, किस प्रकार से आपको शुभ या अशुभ फल मिलेंगे और किन किन विषयों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेष वाले सभी जातक यह राशिफल अपने लग्न पर लगा करके ये गोचर देखें, सटीकता ज्यादा मिलेगी। जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग अपने चंद्र राशि के अनुसार या प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझें और थोड़ा उपाय करें तो निश्चित तौर पे आपको फायदे की मात्रा बढ़ते हुए नजर आएगी। शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के विषय में। चूंकि ये 1 महीने का मात्र राशिफल है, नवंबर के महीने का, तो इसलिए मैं चार्ट नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि ग्रहों का कोई खास परिवर्तन इस नवंबर के महीने में नहीं होने वाला है। बस मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि मंगल नवंबर भर नीच के रहेंगे, गुरु शनि राहु केतु का गोचर यथावत रहेगा। सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश 16 तारीख को होगा, यानी कि ये नीचता से बाहर आ जाएंगे, और वहीं पर शुक्र का जो गोचर है वो धनु राशि में 7 नवंबर से हो जाएगा। शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो भी जातक नौकरी कर रहे हैं तो आपके कर्म भाव पे मंगल उच्च का प्रभाव देना शुरू कर दिया है। तो यहां पर नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी रहने वाली है कि आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, अगर वो प्रयास करेंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगी। उसका कारण है 10वें भाव पर मंगल की उच्च दृष्टि है और साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है। और तीसरी चीज, दशमेश स्वयं एकादश भाव में बैठा हुआ है। अगर व्यापारी हो तो व्यापार आपका ठीक ठाक तरीके से चलता रहेगा। पार्टनर पर आंख बंद करके विश्वास करना आपके लिए परेशानी उत्पन्न करेगा। इसलिए अगर सेल्फ का व्यापार है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हो तो थोड़ा आंख खोल करके रखिएगा। विद्यार्थियों के विषय में अगर जानकारी दे तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति अच्छी बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा में आपको ठीक ठाक लाभ मिलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए शुरुआत के जो 15 दिन हैं, अर्थात 15 नवंबर तक भटकाव की स्थिति भी बनी हुई है। तो अगर आप विद्यार्थी हो तो पढ़ाई की तरफ फोकस करिएगा, प्रेमबाजी के चक्कर में आप मत उलझिएगा, अन्यथा पढ़ाई आपकी कहीं ना कहीं चौपट होते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर मेहनत करोगे तो स्थिति आपके पक्ष में बनी हुई है, कोई बड़ा दुष्प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। खाली भटकाव से बचने के लिए सूर्य भगवान को यदि समय हो तो जल देना, अगर समय नहीं है तो कम से कम 21 बार ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप कर लेना, भटकने से बच जाओगे। प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत यदा कदा नोकझोंक की स्थिति उत्पन्न हो, ऐसे भी योग नजर आ रहे हैं। बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन 15 दिन तो गड़बड़ है, यानी कि 1 तारीख से लगा करके 15 तारीख तक का वैवाहिक जीवन थोड़ा उतार चढ़ाव बनाएगा, क्योंकि एक तो एक नीच का सूर्य 7वें भाव में है और दूसरी तरफ मंगल की उच्च की दृष्टि, माफ करिएगा चतुर्थ दृष्टि आपके 7वें भाव पे है। तो अगर विवाहित हो तो पति पत्नी में सामंजस्य बना करके रखिए तो आपके लिए अच्छा है, अन्यथा कहीं ना कहीं टकराव होते हुए दिखाई पड़ सकता है। कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने में कोई हर्ज नहीं है।
अगर भाग्य की बात करें तो आपका भाग्य ठीक ठाक तरीके से साथ देता रहेगा। भाग्य भाव और भाग्यश दोनों ही पीड़ित नहीं है, इसलिए दैवी कृपा बनी है और दैवी कृपा के प्रभाव से धीरे धीरे स्थिति सभी क्षेत्रों में आपको बढ़िया बनते हुए दिखाई पड़ेगी। जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं, या जिनके मित्र बहुत ज्यादा हैं, उनको इस समय सावधानी बरतनी चाहिए। जिनके मित्र ज्यादा है, मित्रों पे आंख बंद करके विश्वास करना आपके लिए परेशानी उत्पन्न करेगा। कॉम्पिटिटर्स अगर ज्यादा है, आपसे जलने वालों की संख्या ज्यादा है, तो वो आपसे निश्चित तौर पे डिफीट खाते रहेंगे, क्योंकि कुंडली में आपके शत्रुहंता योग बना हुआ है, जिसका लाभ आपको निश्चित तौर पे मिलना ही मिलना है। इसके अलावा कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो जातक यात्रा करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो काम के सिलसिले में या घूमने फिरने के सिलसिले में, तो वहां पर भी स्थिति अच्छी दिख रही है, वहां पर भी समस्या नहीं है। इस समय जो भी जातक शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, अगर उनकी मेष लग्न है या मेष राशि है, तो सोच समझ करके निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मंगल नीच का है, इसलिए जो भी काम करिएगा सोच विचार करके करिएगा। परिवार से, अपनों से राय लेकर के काम करेंगे तो स्थिति बहुत अच्छी बनते हुए दिखाई पड़ेगी। एक प्लस पॉइंट ये दिखाई पड़ रहा है, वाणी में जबरदस्त तरीके से आपके मिठास इस समय बनी रहेगी। एनर्जी लेवल भी आपका बढ़िया बना रहेगा और कहीं ना कहीं परिवार का बढ़िया सहयोग आपको इस अवधि में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो जातक वाणी से संबंधित किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, उनके लिए विशेष शुभ समय होने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा मान सम्मान की उम्मीद करना इस अवधि में व्यर्थ है, क्योंकि एक तो आपका लग्नेश नीच का हो चुका है और दूसरी चीज शनि देवता की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पे है, यानी कि नीच राशि पे है। तो मान सम्मान की उम्मीद मत करिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। अंत में जाते जाते मैं आर्थिक स्थिति की जानकारी दे दूं तो आपकी कुंडली में और सोर्स ऑफ इनकम का मालिक अपने ही स्थान पे बैठा है। हालांकि मंगल की अष्टम दृष्टि में है, तो एक काम आप कर सकते हैं, शनिवार कोशिश करिए कि शनि मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, उससे आपको बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा शनि के मंत्र का इस अवधि में जाप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा यदि जप करोगे तो स्वास्थ्य आपका डगमगा जाएगा। सिर्फ दीपक जला करके घर आना है और दैवी कृपा बनी हुई है। धन भाव पर गुरु बैठा हुआ है, बुध की सीधे दृष्टि धन भाव पे है, यानी कि गुरु और बुध आमने सामने रहने वाले हैं पूरा नवंबर, जिसके फलस्वरूप वाणी में मधुरता के साथ साथ धन आएगा भी, धन आपका बचेगा भी। तो किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या होते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। आर्थिक स्थिति, काम कारोबार सभी आपका मजबूत रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।